श्री गुरुजन नमस्कार। मैं हूँ सुरंजन, आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। आज बात कर लेंगे, दोनों कप्तान आए थे अलग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोनों कप्तानों ने क्या कहा। एक कप्तान आए थे और भारत की तरफ से शुभमन गिल आए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस आए तो उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने पहले तो अपना प्लेइंग 11 जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है। कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें कौन प्लेइंग 11 खेलेंगे, तो उसमें सीधा सीधा पैट कमिंस ने कहा कि जॉस हेजलवुड आ जाएंगे टीम में और जॉस हेजलवुड खेलेंगे कल के 11 में। और स्कॉट बोलैंड फिर बहुत अच्छी गेंदबाजी करने के बाद भी स्कॉट बोलैंड को अभी बाहर बैठना है। और 4 फास्ट बॉलर से नहीं, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नेथन लायन, ये है उनकी बॉलिंग लाइनअप। फिर मिच मार्श है, तो ये है उनकी बॉलिंग लाइनअप। तो ये इस बॉलिंग लाइनअप से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सीधा सीधा। और दूसरा सवाल उनसे पूछा गया रिगार्डिंग क्या कप्तानी के बारे में, कि उनको क्रिटिसाइज किया गया था जब वो पर्थ में बहुत बुरी तरीके से हारे थे। तो वही जो है रोहित शर्मा को भी कभी क्रिटिसिज्म चल रहा है। जैसे ही रोहित शर्मा ने एडिलेड में अपना जिम्मेदारी संभाला एज ए कैप्टन, उसके बाद में भारत हार गया, 10 विकेटों से हम लोगों ने हारा। तो उसके बाद में जो पैट कमिंस से जब पूछा गया तो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता है कि जब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रेशर तो रहता ही रहता है, क्रिटिसिज्म तो रहेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो क्रिटिसिज्म रहेगा, अगर आप बुरा करोगे तो क्रिटिसिज्म तो ज़रूर होता है। अच्छा करने के बाद क्रिटिसिज्म जो होता है उसमें उतना लूफॉल्स नहीं निकाला जाता है, उसमें दिखा जाता है कि आप क्या क्या अच्छा करें। बहुत बेहतरीन खेले तब अगर कोई गलती भी होता है तो वो गलती उतना दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप बुरा करते हो तो उसके बाद में तो क्रिटिसिज्म होना लाजमी है, इसमें कोई शक और शंका है नहीं। तो इसीलिए वही दौर से मैं भी गुजरा हूँ, तो वो क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ। लेकिन सारा आपको कुछ जो भी कुछ है, क्रिटिसिज्म है, जो भी कुछ प्रेशर है, प्रेशर तो रहेंगे, क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर प्रेशर रहेंगे तो प्रेशर में आपको उभरना पड़ेगा, आपको अपना खेल से आप जवाब दे सकते हो सारे चीज़ों का। तो वही रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा के लिए भी है कि रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा। और रोहित शर्मा को परफॉर्मेंस जैसे ही आएंगे तो वैसे ही जो क्रिटिसिज्म सारा जो है परफॉर्म भी करना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। ये दोनों चीज़ है, एक साथ में चलते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि रोहित शर्मा जब अच्छा खेले तो आपने परफॉर्म करे, तब इस तरीके की बातें नहीं होती। उसके बाद में उनको पूछा गया कि प्लानिंग के बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं, प्लानिंग तो हम लोगों का है, हम लोग छोटी गेंद में सक्सेस मिले थे तो छोटी गेंदें फेंकेंगे। तो यानी कि शॉर्ट बॉल भारत की बल्लेबाज की तरफ में आएगी। ये तो सीधी सीधी बात है, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि छोटी गेंद का संभाल करना चाहिए और हम लोग पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे। पिच काफ़ी अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छी फ्रेम ऑफ माइंड पर है, सारा कुछ है। तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और ये पैट कमिंस का कहना था। तो इसीलिए उसके बाद में जो पैट कमिंस का यही कहना था, उसके बाद में भारत की तरफ से शुभमन गिल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो शुभमन गिल से भी पूछा गया बहुत सारे सवाल। शुभमन गिल से पहले पूछा गया कि आपको कैसे लगता है, आपको नॉस्टैल्जिक कैसे आप फील करते हैं, आप जब गवा में आए तो 21 में आप लोग जिस तरीके से आप लोग खेले थे। तो शुभमन गिल ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम लोग को काफ़ी नॉस्टैल्जिया इसमें तो है, हम लोग जैसे ही घुसे कुछ अलग से लगने लगा। और फ्रेम ऑफ माइंड क्या है पूछने पर उन्होंने कहा कि फ्रेम ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल हम लोग वो नहीं सोच रहे हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 3 मैच सीरीज, 3 टेस्ट मैच के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि 5 टेस्ट के बारे में 1-1 हुआ क्या हुआ। कल से हम लोग 0 से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और 3 टेस्ट मैच के हिसाब से हम लोग खेलेंगे। जब उनसे उनका बैटिंग के बारे में पूछा गया तो शुभमन गिल ने कहा, देखिए मैं बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था,
लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एडिलेड में जैसे ही पहले इनिंग में तो सीधा गेंद थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक नॉन स्ट्राइकर इनमें खड़ा हुआ था, तो उसमें हो सकता है थोड़ा कंसंट्रेशन मेरा इधर उधर हो गया, सीधा गेंद में मैं आउट हो गया। और दूसरी इनिंग्स में भी बहुत अच्छी, जब तक मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो बहुत अच्छा था, लेकिन पिंक बॉल में शायद थोड़ा मुश्किल होता है हाथ से पढ़ने का, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पिंक बॉल खेलते नहीं हैं, इसलिए उसमें ये थोड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए कभी कभार समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप पिंक बॉल से नहीं खेलते हो तो कभी कभार आकर के खेल करके एडजस्ट करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब तक मैं बल्लेबाजी कर रहा था, मैं रिदम में था, अच्छा भी लग रहा था। तो जो गलती हम लोगों की तरफ से हुआ है तो वो गलती नहीं करना चाहिए, वो गलती अगर नहीं हो उसमें ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर बल्लेबाज के अंदर में उनसे बातचीत क्या होती है, ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बल्लेबाज के बीच में जो बातचीत होती है वो इस तरह का है कि हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादा अगर एग्रेसिव हो गए और ज़्यादा अगर डिफेंसिव हो गए, किस तरीके से चल रहा है, इस जो जिस ढंग से हम लोग गेम को चला रहे हैं, खेल को चला रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, इसके बारे में उसके बारे में उनसे पूछा गया कि गुकेश के लिए आप क्या कहेंगे जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैंपियन हुए कल, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन एक बात है भारत के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, हम सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और 18 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने किया चीज़ें और जिस तरीके से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बने, ये काबिल तारीफ़ है। तो ये शुभमन गिल का कहना था। उसके बाद में उनसे कहा गया कि पैट कमिंस से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि छोटी गेंद में उन लोगों को सक्सेस मिला तो छोटी गेंद उन लोग फेंकेंगे। तो शुभमन गिल ने कहा कि छोटी गेंद में सक्सेस मिला तो टेलेंडर को मिला, और किस कामयाबी का बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से जो शुभमन गिल ने जो बातें की उसमें आपको पता चलेगा कि पता चलना चाहिए कि वो लोग माने फुल एग्रेशन में खूब पोलाइटली उन्होंने जो सवाल था उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब में काफ़ी कुछ था। तो इसीलिए तो शुभमन गिल ने ये बात भी कही और टीम का मूड के बारे में कहा कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग हैं, हम लोग के पास में अभी यही है। तो रोहित शर्मा का प्रिपरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इनफ, उनको जो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस मिली है और उसका रिजल्ट भी आपको देखते हुए आएंगे, ये शुभमन गिल का कहना है। सारा टीम जो है तो उनसे जब पूछा गया हर्षित राणा या आकाशदीप, उन्होंने कहा वो तो कल ही कह सकते हैं, आज कुछ कह नहीं सकते। और ओवरऑल जो था, जो पूरा जो बातें थी उसमें यही है कि शुभमन गिल काफ़ी पॉजिटिव भी दिखे, एग्रेसिव भी दिखे, और सारा टीम जो एग्रेसिव पॉजिटिव है, बाउंस बैक करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। तो ये दोनों थे पैट कमिंस और शुभमन गिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें से सारा जो है पैट कमिंस अपना ढंग से जो है उन्होंने बात कही, और शुभमन गिल ने अपना ढंग से अपने अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने बात बोला है, तो ये सीधा पता चल रहा है कि काफ़ी कुछ बातचीत हुई है, काफ़ी रिलैक्स मूड में भी है, एग्रेशन में भी है, और बाउंस बैक करना है। शुभमन गिल ने ये भी कहा कि अगर हम लोग कल का मैच, ये ब्रिस्बेन टेस्ट हम लोग अगर जीतते हैं तो प्रेशर पूरा ऑस्ट्रेलियन के ऊपर में होगा, और इसमें पिंक बॉल नहीं है, कोकाबोरा गेंद में है। जब विकेट के बारे में पूछा गया कि विकेट आप कैसे देखते हो, तो उन्होंने कहा कि विकेट तो ऐसे ही विकेटें होती है। और एक खास बात उन्होंने कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे जो खास बात उन्होंने कहा वो ये, जब उनसे पूछा गया कि कैसे आप एडजस्ट करते हो, तब उन्होंने कहा कि पूरा जो है आपका माइंडसेट और मेंटल है। जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं या बाहर में कहीं खेलने जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में जब आते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो है, माइंड गेम जो है, माइंड सेट जो है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है, वो उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये काफ़ी बढ़िया से आपको मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बनाए रखना पड़ता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। 5 दिन से आपको वो स्ट्रेस जो है वो बनाए रखना पड़ेगा, तभी चल करके आप आगे बढ़ सकते हो, सफल हो सकते हो।
तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में जो शुभमन गिल ने कहा, मेंटल स्ट्रेंथ और माइंड सेट के बारे में जो शुभमन गिल ने कहा, उसके बाद में मेंटल स्ट्रेंथ अगर माइंड सेट ये दोनों अगर आपका सही जगह पर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो विकेट के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें तो बाउंस ज़्यादा होता ही है, सभी को पता है, तो इट लुक्स टू मी क्वाइट गुड विकेट। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अच्छी विकेट देख करके अच्छी विकेट ही लग रही है। तो इसलिए विकेट के बारे में ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये लोग चीखते हैं, उतना हम लोग चीखते चिल्लाते नहीं हैं। तो ये सारा जो है लेखा जोखा है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों उनका कप्तान आए थे पैट कमिंस और यहाँ पर शुभमन गिल आए थे। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बात किया, समझाया। तो इसलिए आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कीजिएगा और मैक्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।